नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी देने की। इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने आए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पानी की, नीर या जल, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। हम जानते हैं कि हमारा जीवन पानी के बिना संभव नहीं है और पानी के बिना जीवन किसी भी ग्रह पर संभव नहीं है। हम नहीं जी सकते पानी के बिना। अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी जीवित है तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसा कि हमारी साइंस बोलती है, हम सब जानते हैं कि जो पानी है वो नॉन लिविंग थिंग्स की श्रेणी में आता है। ऐसी चीज़ें जो जीवित नहीं है लेकिन वो जीवन के लिए ज़रूरी है। आपको एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक एक्सपेरिमेंट में मसारो इमोटो नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा दावा किया है कि पानी जीवित है, पानी के अंदर भी जीवन होता है। जो इंसान वर्ड्स बोलता है, रिएक्ट करता है, चीज़ें दिखाता है, पानी भी उस चीज़ को देख पाता है और उन चीज़ों पर पानी रिएक्ट भी करता है। अगर आप गालियां दे रहे हैं तो भी पानी रिएक्ट करेगा। आपको मेरी बातें सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेट पर मसारो इमोटो के एक्सपेरिमेंट के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पानी को लिया और उसको अलग अलग चीज़ें सुनाई, अलग अलग चीज़ें दिखाई। लव, अफेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ट्रूथ, ऐसी पॉजिटिव, पीस, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें पानी को सुनाई, पानी के सामने कहीं और उन पानी के क्रिस्टल बनाए, उनको क्रिस्टलाइज किया, सॉलिड फॉर्म में बनाया। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा और उनकी फोटोज क्लिक की। आपको ये बात कर जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितने भी अच्छे वर्ड्स पानी को कहे गए तो उनके जो क्रिस्टल है बहुत ही सुंदर बन के सामने आए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि पानी अच्छी चीज़ों से रिएक्ट करता है बिना कुछ कहे। सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर के जब क्रिस्टल बनाए गए तो नॉर्मल बने, कोई शेप नहीं थी उनमें, एक नॉर्मल सी एक शेप बनी, जैसे पेंटागोन होता है ऐसी शेप बनी। उनको अच्छे वर्ड्स सुनाए गए पानी को तो अच्छे क्रिस्टल्स बने, सुंदर फूलों के शेप के। और एक बात और, पानी को शैतान, भूत, आत्मा, गुस्सा, बदला, मर्डर कर देना, ऐसे वर्ड सुनाए गए तो बहुत ही भयानक दिखने वाले क्रिस्टल्स बने, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं पानी हमारी बातों को समझ सकता है। यह एक्सपेरिमेंट 3 बार किया गया, तीनों बार यही रिजल्ट आया। साइंस इस बात को कहती है कि कोई भी चीज अगर लगातार 3 बार होती है तो मात्र एक सहयोग नहीं होता, उसका कोइंसिडेंस नहीं कह सकते आप उसे, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर छुपा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया गया और तीनों बार यही रिजल्ट सामने आए। तो जो हमारे संत महात्मा होते हैं उनके साथ भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं, उनके कथन के हिसाब से भी ये जुड़ा हुआ है। गीता में भी इसका सार मिलता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे? तो देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी हफ्तों से रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये बात सामने आई है कि हमारे वेदों में, वो चाहे कोई भी वेद हो, कोई भी ग्रंथ हो, एक चीज़ की मनाही है कि आप किसी को गलत ना कहें, ठीक है? किसी की बेइज्जती ना करें, किसी को डिसलाइक ना करें, किसी से नफरत ना करें। आप नफरत करना नेगेटिविटी को बढ़ाता है। हर इंसान की अपनी अलग जीवन होता है, उसके जीवन की श्रेणी अलग होती है, वो उसकी जीवन शैली अलग है और अलग श्रेणी के लोगों के साथ रहता है वो। तो उसकी बुराई बुरी है, वो इंसान बुरा नहीं है। तो ऐसे में अगर आप किसी को डिसलाइक करते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, तो आप दूसरे का नुकसान तो कर ही रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। हम ये जानते हैं कि इंसानी शरीर 60% पानी से बना हुआ है और जब पानी इन बुरी चीजों पर रिएक्ट करता है तो जरा आप सोच के चलिए कि क्या नेगेटिविटी, गलत चीजें, गालियां, किसी को डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना, क्या उसी को इफेक्ट करता है? आपको नहीं। एक साइंटिफिक स्टडी ने यह बताया है कि अगर आप किसी को गाली देते हैं तो दूसरे वाला इंसान सिर्फ 40% ही अफेक्टेड होता है और आपके शरीर में, आपके दिमाग में उसका 60% हिस्सा रह जाता है। मतलब अगर आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, अगली बार अगर आप ऐसे करते हैं तो एक बात को सोच लें कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
अगर आप ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा और आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जब किसी दूसरे को बुरा कह रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सारे ग्रंथ हैं, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लेता, मैं सारे धर्मों को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। सभी धर्म अच्छे होते हैं। तो सभी धर्मों में मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कोई धर्म ये नहीं बोलता कि आप किसी को गलत बोलें। सब यही सिखाते हैं कि आपस में प्यार से रहें। तो आपको क्या लगता है, क्या पानी जीवित होता है? क्या पानी रिएक्ट करता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो इतनी डरावनी नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा रहस्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी और आप कह सकते हैं हमारी माइथोलॉजी, हमारे पुराने ग्रंथों से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका क्या सोचना है। आप चाहें तो इसके ऊपर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर और इसका कंक्लूजन आप खुद ही निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि पानी बिल्कुल जीवित है, क्योंकि मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जिन लोगों को ये लगता है कि ये सारी रिसर्च मैं अपने घर में करता हूँ, मैं आपको बता दूँ ये सारी रिसर्च मैं अपने घर में नहीं करता हूँ। इंटरनेट पर रिसर्च करता हूँ, चीज़ों को सर्च करता हूँ और चीज़ें कंपाइल करके आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको लगता है ये वीडियो कॉपी है तो मैं तहे दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि ये एक कॉपी वीडियो है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से ही ली है और आपके सामने प्रस्तुत की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। जल में जीवन है, इस बात की पुष्टि तब हुई जब पानी का सैंपल ऐसी जगह से लिया गया जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वहां पर जो पानी लिया गया उसका जो क्रिस्टल बनाया गया वो बहुत ही भयानक रूप का बना और उसमें सिमेट्री नहीं थी, एक सार नहीं था, वो अजीब सी शेप थी उसकी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उस बात को दर्शा रहा है कि उसके सामने ऐसी घटनाएं हुई हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आएंगी। आप भी जानते हैं जब इंसान ऐसी जगह से आता है जहाँ पर कुछ बुरा हुआ है तो उसका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। यहाँ पर पानी भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि पानी में जीवन है।